नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। त्योथर रीवा जिले की त्योथर जनपद शिक्षा केंद्र इन दिनों काफी चर्चाओं में है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा मानी जाती है। बेसिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ही जनपद शिक्षा केंद्रों में बीआरसी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे सुदृढ़ और अच्छे ढंग से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक कार्यों को सही तरीके से संपादन हो सके। किंतु त्योथर बीआरसी केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। शासन द्वारा दी जाने वाली धनराशि का केवल बंदर बाट एवं अपने चहेते शिक्षकों को सुविधाएं देने तक सीमित रह गया है। जो चहेते शिक्षक बीआरसी प्रभारी श्री लालजी मिश्र के चहेते के रूप में जाने जाते हैं, उनका ही मामला ज्यादातर गैर जिम्मेदाराना के रूप में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। ऐसे शिक्षकों का अपने विद्यालय में समय से न जाना, समय से पूर्व विद्यालय से चले आना जैसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने तो नाम न छापने के शर्त पर यह भी बताया कि प्रभारी श्री लालजी मिश्र द्वारा ऐसे शिक्षकों को संरक्षण प्रदान किए हुए हैं जो कभी विद्यालय ही नहीं जाते हैं। शासन द्वारा विद्यालयों को जो खेल एवं अनुरक्षण आदि का धन भी मिला है, कहीं खरीदी ही नहीं हुए, केवल फ्रिजी विल अपने चहेते दुकान से लगवा दिए गए हैं। अधिकतर विद्यालय बंद रहते हैं। ज्यादातर शिक्षक चाय पान की दुकानों में टहलते नजर आ जाते हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, जिसकी जांच आवश्यक है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो बीआरसी त्योथर के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है। अधिकतर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन ही नहीं बनता है। जिन विद्यालयों में बनता भी है, केवल चावल और सब्जी ही मिलती रही है। स्वयं सहायता समूह अपनी मनमर्जी से खिसके संरक्षण में बच्चों के निवाले पर खुला डाका डाल रहे हैं। आखिरकार ऐसे स्वयं सहायता समूहों को किसका संरक्षण प्राप्त है? जनपद से लेकर जिले तक मानरीटिक होती है, फिर भी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है। कहीं कहीं तो समूहों के अध्यक्षों को खुद नहीं पता कि वह समूह के अध्यक्ष हैं। कार्यों का संपादन कोई और कर रहा है, जिसकी भनक आखिरकार जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं लग पा रही है। सिस्टम और सियासत पर ऐसे लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है जो बेखौफ होकर कार्य को अंजाम देते चले आ रहे हैं? जांच होगी भी या इसी तरह से चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बीआरसी त्योथर सब पर भारी दिखाई पड़ रहे हैं। बीआरसी त्योथर की जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। एडवोकेट जो है रियाजुद्दीन खान जी मौजूद है। सर, जो है त्योथर बीआरसी के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम धनों का आवंटन किया गया, लेकिन जो है स्कूलों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों की जो दशा और दिशा है वो खराब स्थिति में है और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा जो पैसा आता है उसका सदुपयोग दिखाई नहीं देता है। मैं शासन से, प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि उनका सही ढंग से उपयोग कराया जाए। जो उपयोग बीआरसी त्योथर में जो करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है वो उनकी जांच न करके, बल्कि बीआर जो संबंधित अधिकारी थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की जाए और समुचित कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ मैं शासन से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राथमिक शालाओं से लेकर के मिडिल तक के सारे विद्यालयों को पैसा उपलब्ध कराया गया, लेकिन प्रायः ये भी बताया जा रहा है जो कुछ स्कूलों में कि फर्जी तरीके से बिल लगाए गए हैं। क्या इस संदर्भ में आप क्योंकि आप एक एडवोकेट भी है और यहीं के स्थानीय निवासी हैं, अब रह गई फर्जी और भ्रष्टाचार की, तो जब जांच हो जाएगी तो सारी बातें जो है सामने आ जाएंगी। मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि इनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और जांच कराए जाने के बाद समुचित कार्रवाई की। खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी यहीं पर मौजूद है। खंड शिक्षा अधिकारी हों या जिला शिक्षा अधिकारी हों, जो जिसके मातहत में आ रहे हैं उनके खिलाफ सबके कार्रवाई की जाए और
समुचित जांच कराई जाए। बीआरसी त्योंथर की जांच होना आवश्यक है। आवश्यक है, आवश्यक। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योंथर।